की दिक्कत परेशानी है, कम से पुरानी दिक्कत परेशानी चल रही है। पीछे से गद्दी का सिस्टम था क्या बेटा? ये तो हमें पता ही नहीं। गद्दी का सिस्टम है बेटा, घर पे कोई गद्दी लगाता था पहले। बहुत सारे बेटा गद्दी के देवी देवता चल रहे हैं जो कि तामसिक भोग पे बलि भेंट पे चल रहे हैं। ठीक है, घर में कोई लेडीज थी आपकी जो गद्दी लगाती थी पहले, सेवा उठा रखी थी उसने, वो कौन थी? वैसे तो पता नहीं, तो बड़ी वो मम्मी करती थी पहले। हाँ, तो मैं क्या पूछ रही हूँ बेटा, घर में कोई लेडीज थी, वो गद्दी संभालती थी, देवी देवता चढ़ते थे, सारा मतलब ठीक था सिस्टम तुम लोगों का। लेकिन बेटा धीरे धीरे करके सारा कुछ, जब से उसकी डेथ हुई है तब से सिस्टम सारा खराब हो गया है। जहाँ से देवी देवता नजर आए तो बेटा तुम्हारे घर में वीर गुलाब की पूछते हैं क्या? ठीक है, मड़ी मसानी, माता शीतला मसानी, और पीरों का सिस्टम भी आ रहा, पीर भी पूछते हैं क्या? कोई 5 पीर नजर आ रहे हैं। ठीक है, और बेटा और भी कई ग्रामीण देवी देवता हैं जो कि बलि भेंट पे चलते हैं तुम लोगों की। और जब कोई शादी होती है या कुछ भी अच्छा कार्य होता है तो भेंट दी जाती है उसको। सुअर की भेंट आ रही है, सुअर की बच्ची की भेंट आ रही है ना? दहेज भी देते हो क्या? हाँ, ठीक है। और बेटा तुम्हारे घर में अगर मैं देखती हूँ, पूरे घर में जा रही हूँ, अगर देखती हूँ तो बेटा तुम्हारे घर में एक नेगेटिविटी नहीं, बहुत सारी बुरी चीजें चल रही है। तुम लोगों के घर में गंदी सी बदबू भी आती है। सपने गलत मत आते हैं, जैसे शरीर पे नील पड़ना, चिताएं नजर आना। ठीक है, और शरीर के साथ ऐसा लगता है जैसे कोई छेड़छाड़ करता है, जैसे फिजिकल रिलेशन बनने का जैसा भास होता है। बेटा है तुम्हारे घर में मसान की दिक्कत, उसके अलावा बेटा मसान के दिक्कत के अलावा 2 फीमेल है और बाकी प्रेत चल रहे, टोटल मिला के 6 से 7 तरह की चीजें तुम्हारे घर में घूम रही हैं। अपने घर में बेटा तुम लोगों को जिसके चलने का भास होता है, जैसे कि कोई चल रहा है, डर सा लगता है अपने घर में। सही कह रही हूँ बेटा मैं? डर सा लगता है, आगे बढ़ने की कोशिश करते, लेकिन बेटा काम वहीं का, मैं मेहनत बहुत करते लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, काम करके पूरा ठीक नहीं चलता आप लोगों का, अड़चने आते, पूरा परिवार लगा रहता है जद्दोजहद में, लेकिन वो जो चाहते वो चीज नहीं बनती आप लोगों की। ठीक है बेटा, तुम्हारे जो कुल देवी देवता उनकी कौड़बाड़ी चल रही, सब उल्टे में चल रहे हैं, जिनको कहते हैं मलिनता में चल रहे हैं, बुरी शक्तियों के कारण। जो तुम्हारे घर में क्रिया कर रखी है बेटा वो पुरानी क्रिया है, और किसी कोई लेडी से हमारी रिश्तेदारी में जिसने ये क्रिया करवा रखी है, बकरे की भेंट पे ये क्रिया की गई है, शमशान की क्रिया है। ठीक है, तुम्हारे घर में किसी की डेथ भी हुई है इस तंत्र के चलते, वो कौन है? हाँ बेटा, उनकी डेथ है जो तंत्र के चलते ही हुआ, अपनी जिंदगी से इतना परेशान है कि उनको बीमारियों ने जकड़ लिया, किसी तंत्र के चलते ही उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, और बेटा मेरे को ये बता, किसी बच्ची का कोख बंधन हो रखा है, वो कौन है? वो मेरी बड़ी बहन। अभी कहाँ है वो? अभी वो ससुराल में। हाँ बेटा, वो शादी के साथ बंध के चीज चली गई है, वो इसी कारण उसको उसकी कोख बंधन है, उसका कपड़ा उठाया हुआ है किसी ने, कोख बंधन किया, जिसको कहते हैं घड़ंत करना, घड़ंत करके उसका कोख बंधन किया गया है। नदी के किनारे बेटा उसका घड़ंत किया गया है, मिट्टी खोद कर घड़े को दबाया गया है, उसी में ही उसकी कोख का बंधन किया गया है। और बेटा जहाँ तक माई दिखा रही है, तुम्हारी भी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है कुछ, ठीक है, उसमें भी दिक्कत परेशानियां हैं, और तुम्हारे साथ भी बेटा जो है शादी में बंद का चीज चली गई है, जिसके कारण तुम्हारी मैरिज लाइफ है जो तहस नहस है, टूटने वाला माहौल हो गया, जैसे टूट ही गई है बिल्कुल। ठीक है, तुमने रिश्ता तुम निभाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आगे से उसका कोई वो नहीं हुआ, लेकिन ये टूट ही गया रिश्ता तुम्हारा। कोशिश तुमने पूरी की कि सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, और बता बेटा, क्या ये माँ काली की सेवा कौन करता है? देवी खड़ी है ना, सवारी भी आ रही है बेटा, माता की सवारी आती है तेरे को? एक बार झटका लगा। हाँ, वो सवारी ही बेटा झटका देके गई है, मलिनता के कारण देवी नीचे चली जाती, लेकिन पूरा बॉडी का पूरा झटका देके गई है। ठीक है, तेरे को भास भी हुआ है कि जैसे देवी का प्रवेश हुआ है। ठीक है, घर में जो मलिनता चल रही है, नेगेटिव चीजें चल रही है, उसके कारण वो ऊर्जा उनकी नीचे दब जाती है, इसको मलिनता में देवी देवता पीछे खड़े हो जाना, वो चीज हो रही है तेरे घर में। ठीक है, कुल देवी देवता को मनाना पड़ेगा। पितर दोष तुम लोगों को लगा हुआ है, देखा जाए तो बेटा तुम्हारे 3 पितर हैं, उनमें से 1 भूत पितर है, 2 बूढ़े पितर है तुम्हारे। ठीक है, और जो तुम्हारी भगत थी वो भी बेटा भटक रही, उसकी भी गति नहीं हुई है। तुम्हारे घर में जो गद्दी संभालती थी उसकी भी गति नहीं हुई है, वो भी भटक रही है, समझ रही? और जाते टाइम बेटा वो गद्दी नहीं किसी को सौंप के गई है, नहीं सौंप के गई ना, उसी कारण ही सारा कुछ तहस नहस हो गया तुम लोगों के घर का। ठीक है, जिसको कहते पूरा ही रायता फैल जाना, वो काम हुआ तुम्हारे घर का। और बताओ क्या पूछना चाहती बेटा?
बस यही है कि जैसे कि हम पूजा करवाएंगे तो हमारे घर में कुछ देवी देवता नहीं कुछ होना चाहिए, तो बस। अरे बेटा देवी देवता को क्या होगा, देवी देवता को तो मनाना पड़ता है ना। ठीक देवी है। देवता को क्या, वो देवी देवता है, उनको क्या होगा। अच्छा देवी देवता को तो उनको मनाना पड़ता है, ठीक। नेगेटिव चीजों को पीछे हाँ। हटा कर उनको हाँ। मनाना पड़ता है कि हाँ ताकि जी, आपके आगे के रास्ते खुल जाए, सब कुछ ठीक हो, अपने हाँ। स्थान पे बैठ जाए, अपना हाँ। स्थान ग्रहण कर लें। हाँ जी, बस। ठीक है। हाँ जी। और कोई सवाल है बेटा तेरा? और तो कुछ नहीं है। कुछ भी अगर है तो आपका क्वेश्चन है पूछ सकते हो आप। बस भाइयों की जिससे शादी नहीं हुई, जहाँ से रिश्ता अब तक छूट जाता है, अब रिश्ते के बाद एक ही हम कहते हैं हो जाए हमारा हो जाए। हो जाएगा बेटा, ये जब नेगेटिव चीजें घर से निकल जाएंगी ना, क्योंकि पूरा ही बंधन किया गया बेटा घर का, लक्ष्मी का बंधन किया गया है, पूरा ही सिस्टम खराब है तेरे घर का। हाँ जी। मैंने क्या कहा कि किसी भी कार्य में आगे नहीं बढ़ पाते हो। ठीक है। शादी को लगा ले, बिजनेस को लगा ले, किसी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते, जद्दोजहद बहुत करते, लेकिन जहाँ पे वहीं पे रहते हो आप हाँ लोग। जी। और कुछ है बेटा पूछना? नहीं है। बस और बेटा ये 5 पीर जो नजर आ रहे हैं, इनको कौन लेके आया था? हम नहीं पता। ये तो तुम्हारे कुल के नहीं, इनको कोई लेके आया है। हाँ जी, हमें नहीं पता, हमने ये सुना कि कोई लेके आया बाहर से किसी ने, जैसे कि मान लिया कि हमारा बाबा ये करते थे, हम भी तुझे पूजेंगे, बस ऐसे हमने सुना है। अभी उनका पूजन कौन करता है? हमारे घर में सारे करते हैं, अभी तो हम इस बार मेरे बहन और भाइयों ने करा है, दूसरी बार करा है। सभी खड़े नजर आ रहे हैं ना बेटा वो, हाँ जी। उनकी कोई टोपी नहीं है, वो ठीक है। आपके जो 5 पीर है ना, हाँ जी। वो ठीक है। ठीक। बाकी थोड़ी देवी देवताओं की फोड़बाजी चल रही है, बाकी तुम्हारे पीर जो खड़े हैं ना, 5 पीर, वो ठीक है, उनकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बट बेटा जो दलहीज पे तो बली सी नजर आ रही है, वो किस चीज की देते हो? जो आपकी चौखट है, हाँ जी। दलहीज इसी को कहते हैं हाँ जी, ना, हाँ जी, चौखट हाँ जी। चौखट की क्या क्रिया है? ये तो हमें पता नहीं, बस ये कोई शादी करके आते हैं तो मिलवाने को देते हैं दरवाजे पे। ठीक है, हाँ जी। पीछे से पीछे से पीढ़ी, हाँ जी। पीढ़ी से चल रहा हाँ है। जी। ठीक है, वो तो स्वीकार हो रही है, हाँ जी। वो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो स्वीकार हो रही बेटा। और जैसे हम घर में, जैसे हम अपने देवी का पूजा पाठ करते हैं, मनाते हैं, कुछ जैसे भाइयों के लिए शादी के लिए करा पूजा पाठ, कुछ लग नहीं रहा कहीं भी, कुछ भी नहीं हो रहा। मलिनता है ना बेटा, क्रिया कर रखी है ना शमशान की आप लोगों के घर के ऊपर, और जिसने गद्दी भी आप किसी ने संभाली नहीं है, हाँ जी। उसमें भी दिक्कत, क्योंकि देवी देवता को स्थान चाहिए कि मेरा स्थान चाहिए, मेरे को उनको कोई पूजे, जो भी पहले चल रहा था वो सब होना चाहिए। हाँ जी। समझ रहे, कर तो रहे, लेकिन बेटा वो मान नहीं रहे हैं। मान नहीं रहे। ठीक है, हाँ जी। अपनी तरफ से आपको जितना बन पड़ता है उतना करते हो, लेकिन वो चीज प्रॉपर चाहते हैं। हाँ जी। और इसी के बाद चलते हमारे भाइयों में भी मतलब एका नहीं है, लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ बहुत करते हैं दोनों आपस में। बहुत बड़ा है मेरा भाई, तो किसी की नहीं सुनता, पहले तो मानता भी था, मानने हो गया बिल्कुल नहीं मानता था। लेकिन बेटा नेगेटिविटी भी तो है ना घर में, कितनी हाँ सारी जी। घूम रही है। हाँ जी। और मसान की दिक्कत है तुम लोगों के घर में, जो पूरा ही सिस्टम उसने खराब कर रखा है, घर में घूमता है। हाँ जी। जो भी जोत बत्ती करते हो बेटा, वो उसकी ऊर्जा है जो नेगेटिविटी खा रही है। अच्छा। ठीक है, हाँ जी। देवी देवता को मनाओ और बुरी शक्तियों को घर से निकालो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी। ठीक है।